2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन ये रहा कि आर और एस दो पार्टनर है। ठीक है, किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में पार्टनर है। आर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, यानी सुषुप्त पार्टनर है। व्यवसाय के अंदर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया है, सिर्फ 5 लाख रुपए व्यवसाय में कैपिटल के रूप में लगाया है। ठीक है, यानी पूंजी के रूप में कितने लगाए? 5 लाख रुपए। इसके जस्ट अपोजिट एस जो पार्टनर है उसने कैपिटल का 1 भी रुपया नहीं दिया है। ठीक है, इसने 5 लाख रुपए दिए हैं, जबकि इसने 1 भी रुपया नहीं दिया है। ये स्लीपिंग पार्टनर है। कौन? आर सुषुप्त पार्टनर है और इनके रेशियो है 3:2, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर उसके बाद इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है, जो ये कह रही है कि डीड जो है वो बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम दिया जाए, यानी कि जिन्होंने भी पैसा कैपिटल के रूप में लगा रखा है उनको 10% पर एनम देना है, और एस को सैलरी के 2500 रुपए पर मंथ के देने हैं। ठीक है, 2500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पूरे एनुअल बेसिस के आपको एस को सैलरी देनी है। ये है एग्रीमेंट। और उसके बाद जब साल एंड हुआ तो ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कितना है अपने पास? 40,000 रुपये प्रॉफिट बता रखा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 में पार्टनर्स हैं। आर सुषुप्त पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है, जिसने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए हैं, इसने कोई भी पैसा नहीं लगाया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, सैलरी देनी 2500 रुपये, प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट वाइज चलते हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो चीज़ बोल रखी है उसके बारे में, जो चीज़ क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है उसको एक बार करके देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% देना है तो किसको मिलेगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ आर को, क्योंकि उसी ने कैपिटल लगाई है। एस ने तो कैपिटल लगाया नहीं है, एस ने कोई भी कैपिटल नहीं लगाई है। तो क्या करेंगे अपन? 10% कैलकुलेट करेंगे 5 लाख के ऊपर। 5 लाख का 10% कितना होता है आप बता सकते हैं? वेरी गुड, 50,000 रुपए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो वो होगा हमारा 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5 लाख का 10% निकालेंगे तो 50,000 रुपये आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं, इसको अगर सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एज सैलरी। अगर 2500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, यानी कि 2500 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 30,000 रुपीज़, यानी 30,000 रुपये। तो टोटल हो जाते हैं 80,000 रुपये जो हमें देने हैं। तो क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम 80,000 रुपये पे कर पाए? नहीं, हमारे पास पैसे कितने हैं? ओनली 40,000 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि हमें देना कितना है? 80,000 रुपये। अब हम यहाँ पर कैपिटल रेशियो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एक जना लगा रहा है, दूसरा नहीं लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये प्रॉफिट और लॉस रेशियो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में भी नहीं बता रखा। तब हमें क्या करना है उस समय, ये सिचुएशन यानी कि ये जब सिचुएशन आती है, कोई कैपिटल लगाता है, कोई सैलरी लगा रहा है, किसी का और अदर तरह से रेशियो आ सकता है, अमाउंट आ सकता है, तो हमें क्या करना है? उनके रेशियो निकालने। जैसे यहाँ कॉमन जीरो सारे कट गए तो यहाँ बचेगा 5:3, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। हमें 3:2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें कैपिटल रेशियो से भी कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे कैपिटल रेशियो वाले, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर ब्याज अनसफिशिएंट है तो फिर हम क्या कर रहे थे? कैपिटल रेशियो में उसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो आपका एक बार तो एक कैपिटल रेशियो आ गया, एक का सैलरी का रेशियो आ गया, तो 5:3 में आपको क्या करना है? ये 40,000 रुपये डिवाइड करने हैं। तो चलिए करके भी देख लेते हैं। अगर 40,000 रुपये हैं हमारे पास, उसके कितने पार्ट करने हैं? 5 और 3 8, यानी कि इनको प्लस करना है। 5 और 3 8 है, तो 8 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल वाला अमाउंट आ जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैलरी वाला रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25,000 रुपये, यानी कि 25,000 तो इसके कैपिटल के हो जाएंगे, और सैलरी के कितने हो जाएगा? 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपये हो जाएंगे, और 5,000 की तो अगर 3 भी करते तो भी 15,000 रुपये आ जाएंगे। चलिए इसको कैसे करते हैं वो और देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट।
आता है आपको? P&L एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 जो भी दे रखा है आपको लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में, और यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको? 40,000 रुपये। तो यहाँ लिखना है 40,000 रुपये, ठीक है। अब ये 40,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है। यहाँ लिखेंगे टू, किसको देना है? आर को। तो टू आर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने? 25,000 रुपये, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा टू आर के बाद एस को सैलरी देनी है, तो टू एस सैलरी अकाउंट। सैलरी के कितने हो गए? 15,000 रुपये। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, एक तरफ 40,000 रुपये और एक तरफ 40,000 रुपये, ठीक है। ये 40,000 रुपये में 25 और 15 के हिसाब से दे दिए, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर नहीं समझ में आया 25 और 15 तो वापस समझ लीजिए कि हमारे पास पहले जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया कि 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 होगा। फिर उसके बाद सैलरी जो देनी है 2500, तो 2500 12 महीने तक देनी है, यानी कि 30,000 देने हैं। अब हमें पता चल गया 80,000 रुपये हमें देने हैं, लेकिन हमारे पास 40,000 ही है, यानी कि अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो ये अमाउंट आया है इसी का रेशो बना देंगे, और इनका रेशो जो बनाया क्या बना? 5 और 3। 5 और 3 कैसे बनेगा? हम इनकी जितनी कॉमन जीरो है ना, 4 जीरो कॉमन हटा देते हैं, तो क्या बना? 5 और 3 8, यानी कि ये रेशो हमारे पास बन गया। अब इस रेशो का यूज़ करना है हमें इसको डिवाइड करने के अंदर। तो क्या करना है? सबसे पहले जो 40,000 रुपये हैं उसके टोटल पार्ट करने हैं 8। तो हमने क्या किया? 40,000 में 8 से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का अमाउंट आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे। अगर मैं 40,000 के अंदर 8 से डिवाइड करूँ, यानी कि 40,000 डिवाइड बाय 8 करूँगा, तो वन पार्ट का यानी कि एक हिस्से का अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं एक हिस्से का अमाउंट लाऊंगा तो वो अमाउंट कितना आएगा? 5,000 रुपये। कितना आएगा? 5,000 रुपये। अब जिसको जो जो पार्ट देना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे को राम को कितने देने हैं? 5 हिस्से देने हैं, तो इस 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर इसको शाम को एस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 × 3 करते ही 15,000 रुपये आ जाएगा, और 5 × 5 करते 25,000 रुपये आ जाएगा। आपको सबसे पहले सिर्फ एक पार्ट का ही अमाउंट लाना है, और उस एक पार्ट का जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है जो जो उनके हिस्से में आ रहे हैं पार्ट से, ठीक है। कितना ईजी है? ईजी है ना। तो इस तरह से आपने पिछले वीडियो से देखते हुए आएंगे, यहाँ तक आएंगे। हर बार है एक नया मेथड का नया क्वेश्चन आया है जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ वर्डिंग दे रखी है, बस उस पर ध्यान लगाना है और जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर और अलग से टॉपिक पे एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।